बिल्कुल शून्य से हम शुरुआत करेंगे, आपका आधार मजबूत करेंगे। हम यह मान करके आपको पढ़ाएंगे कि आप लोगों को अभी 10th क्लास साइंस में कुछ भी नहीं आता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज से अपना एक नई शुरुआत करने के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट का और साइंस में आज मुख्य रूप से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स, जिसे हम भौतिक विज्ञान भी कहते हैं, बिल्कुल शून्य से हम शुरुआत करेंगे। तो फिर प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और जो भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, आप लोग इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो फिर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, यानी कि हमें भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। संपूर्ण भौतिक विज्ञान का पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं ताकि आपको आगे के लिए अच्छे तरीके से जानकारी हो और आप लोग अच्छे तरीके से आगे के लिए तैयार भी रहें। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहला नंबर चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो फिजिक्स में सबसे पहला नंबर चैप्टर है ना, वह है प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको कि आज हम शुरुआत करने वाले हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम इसका सबसे पहला नंबर चैप्टर में प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाएंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर प्रकाश का ही दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ गए? तो यह जो दो चैप्टर हमारा है, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, यह दोनों लाइट चैप्टर का ही है, प्रकाश चैप्टर का ही है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोनों प्रकाश चैप्टर ही है, दोनों में हमें प्रकाश के बारे में ही विस्तार से पढ़ना है, तो दोनों में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अंतर सिर्फ इतना है कि जो परावर्तन वाला चैप्टर है ना, इसमें हमें दर्पण के बारे में पढ़ना होता है और जो अपवर्तन वाला चैप्टर है, इसमें हमें लेंस के बारे में पढ़ना होता है। तो बस दर्पण और लेंस का अंतर है। दर्पण क्या है, लेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है, आगे जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर विस्तार से हम आपको समझा करके बताएंगे। उसके अलावा प्यारे बच्चों, जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है ना, इसमें मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमारी आंखों के बारे में पढ़ना है। आंख का क्या कार्य है, आंख का बनावट क्या है, आंख में दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, मोतियाबिंद क्या है, आप लोग सुने होंगे ना मोतियाबिंद के बारे में। तो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर में हम लोग यहाँ पर सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद यदि हम लोग बात करें अगला चैप्टर चौथा नंबर, तो चौथा नंबर चैप्टर है विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग बोलते हैं। समझ गए ना? तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, आपके घर में विद्युत आता है ना, जिसको लाइन बोलते हैं कि लाइन आ गया, लाइन कट गया, तो वो विद्युत धारा के बारे में हम लोग चौथे नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा कैसे काम करता है। सब कुछ हम आपको विद्युत धारा के बारे में विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पांचवा नंबर चैप्टर में पढ़ाएंगे। आप लोग विद्युत मोटर के बारे में जानते हैं, डायनेमो के बारे में जानते हैं, जनरेटर के बारे में जानते हैं, तो यह सब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर पांचवा नंबर चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। और सबसे लास्ट में जो छठा नंबर चैप्टर है, वह है ऊर्जा के स्रोत, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा। हमें लगता है ना कि यह 6 चैप्टर में, जो कि हमारा पूरा भौतिक विज्ञान का सिलेबस है, उसमें सबसे ज्यादा आसान चैप्टर यही वाला है, सबसे लास्ट वाला। ऐसे भी कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, तो सबसे ज्यादा जो आसान चैप्टर है ना, हमारा यही वाला है। बिल्कुल एकदम आसान, बिल्कुल ही ज्यादा आसान। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे छठा नंबर चैप्टर में। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ना कि यह 6 चैप्टर में आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है वह कौन सा है, जहां से परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां से परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में तो बात कर लें तो यह दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? जहां से क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट में भी।
यानी कि यहां से आपको ऑब्जेक्टिव में भी ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके परीक्षा में फाइनल जब मैट्रिक का परीक्षा होगा तो वहां पर जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो 5 नंबर वाला प्रश्न रहेगा ना, इसी चैप्टर से रहेगा बच्चों। हम आपको आज ही कंफर्म कर देते हैं, इसी 2 चैप्टर से। उसके बाद यह जो 3rd नंबर चैप्टर देख रहे हैं, इससे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मतलब कि इसको हम मान के चल सकते हैं कि यह चैप्टर जो है ना एवरेज चैप्टर है, जहां से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं लेकिन उतना नहीं पूछा जाता है जितना कि यह सब चैप्टर से। बाकी उसके बाद फिर लास्ट वाला जो यह 2 चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई चैप्टर है। वीवीआई कहने का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए ना। तो विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि शुरू का 2 चैप्टर और उसके अलावा इधर 2 चैप्टर, बीच वाला हालांकि अब जब एक बच गया है तो इसको भी आप लोग मान लीजिए कि यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स में हमारा हर एक चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर के बारे में एकदम बेसिक से लेकर के बोर्ड लेवल तक कुछ आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही बेहतरीन लग रहा होगा। अगर यह क्लास बहुत ही बेहतरीन लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि हाँ सर, यह क्लास हमें बहुत ही बेहतरीन लग रहा है।